भिखारी नहीं हो आप. You're not a beggar. You are God's sons and daughters. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो. You are sons and daughters. आप परमेश्वर के बेटे And बेटियां हो. sons and daughters don't beg, they demand. और बेटे और बेटियां भीख नहीं मांगते, वो हक से मांगते हैं. Amen. When was the last time you prayed, Father, I thank you that I am your son? कब था पिछली दफा जब आपने ऐसे प्रार्थना की, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ. When was the last time you said, Father, I thank you because I am a co-heir with Christ Jesus? कब था पिछली बार आपने प्रार्थना में जब ये कहा, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूँ. Jesus, यीशु, you are my Lord. आप मेरे प्रभु हो. Sickness and disease have no power over me. बीमारी और रोग का मुझ पर कोई बस नहीं चलेगा. I am forgiven मैं माफ किया जा चुका and हूँ free from sin and guilt. और आजाद हूँ पाप I और am दोष blessed से. and highly favored. मैं आशीषित हूँ और बड़ी तरफदारी मेरे ऊपर है. Amen. आमीन. So the message that I want to speak today is, don't let your faith become weak. जो संदेश मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो है आपके विश्वास को कमजोर ना पड़ने दें. Do you know that your faith can become weak if you don't do anything with it? क्या आप जानते हैं आपका विश्वास कमजोर पड़ सकता है अगर आप उसके साथ कुछ ना करें तो? Right? Just because you received a measure from God does not mean that your faith is going to stay stable. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर से एक माप आपको मिला है विश्वास का, इसका ये अर्थ नहीं कि वो विश्वास उतना ही रहेगा. You will have to feed your faith consistently for it to stay vibrant. आपको अपने विश्वास को निरंतर खिलाते रहना पड़ेगा ताकि वो जीवित रहे. So many Christians feed themselves 3 hot meals every day, बहुत से मसीह अपने आप को 3 गरम मील खिलाते हैं, but 1 cold snack a week. लेकिन हफ्ते में एक बार अपने विश्वास को खाना खिलाते हैं ठंडा. And then they feel, why is our faith weak? और फिर कहते हैं कि हमारा विश्वास कमजोर क्यों है. Faith has to be fed. विश्वास को भूख लगती है, उसको खिलाना जरूरी है. Like your bodies have to be fed. जैसे आपके शरीर को खिलाना जरूरी What है. will happen if you will not feed your bodies? क्या होगा अगर अपने शरीर को आप खाना देना बंद कर दो? Your bodies will become weak. शरीर कमजोर हो In जाएगा. the same way, ठीक वैसे ही if you don't feed your faith, अगर विश्वास को खाना नहीं खिलाओगे your faith is going to become weak. तो आपका विश्वास कमजोर होगा. There is a faith food. विश्वास का एक भोजन है. Do you know what the faith food is? जानते हैं क्या है वो? The word of God is the food of faith. परमेश्वर का वचन विश्वास का भोजन है. Amen. You have to consistently feed the word to your faith for it to stay alive and strong. आपको लगातार वचन अपने विश्वास को खिलाते रहना पड़ेगा ताकि वो हष्ट-पुष्ट और बलवंत रहे. The Bible says that faith comes by hearing. बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है. Right? And the Bible also tells us that faith becomes effective by acknowledgement, by speaking. और बाइबल ये बताती है कि विश्वास कैसे कार्यशील होता है या प्रभावशाली होता है, वो है जब हम जान ले कि हमारे अंदर क्या है. So there has to be a continuous inflow and there has to be a continuous outflow. तो निरंतर हमारे अंदर कुछ बहता रहे जिसके द्वारा हमारे द्वारा कुछ बहता रहे बाहर. Amen. You have to consistently hear the word and you have to consistently speak the word for faith to remain active in your life. आपको निरंतर वचन को सुनते रहना है ताकि आपको विश्वास मिलता रहे और बराबर बोलते रहना है ताकि वो विश्वास काम करता रहे. Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा, if you become low on your hearing, you're going to become low on your speaking. अगर आप सुनना कम कर देंगे विश्वास के वचन को तो आप बोलना कम कर देंगे विश्वास के वचन को. And if you become low in your confession, your faith is going to become weak. और अगर आप विश्वास के वचन बोलना कम कर देंगे तो आपका विश्वास कमजोर पड़ने लगेगा. And you cannot walk in victory with a weak faith. और आप जय में नहीं चल सकते कमजोर विश्वास के साथ. You will quickly panic if there is any adverse situation in your life. आप जल्दी से परेशान होंगे अगर कोई विपरीत विपस्थिति आए. You will worry like people in the world worry. आप वैसे ही चिंता करेंगे जैसे लोग करते हैं. You will get anxious like the people in the world get anxious. आप वैसे ही परेशान होंगे जैसे लोग परेशान होते हैं दुनिया के. What happened? क्या हुआ? You're not feeding your faith. अपने विश्वास को आपने खाना नहीं खिलाया. Amen. That's why the Bible says faith comes by. इसीलिए वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है. Faith comes by hearing. It's a continuous process. As long as you are hearing, as long as you are under the word, faith remains strong. मतलब विश्वास आता है सुनते रहने से. जब तक आप सुनते रहेंगे वचन के अधीन रहेंगे आपका विश्वास बलवंत रहेगा. Because
you are always hearing something or the other. क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे If होते you're हो। not hearing the word, अगर वचन नहीं सुन रहे then you are hearing the world. तो दुनिया को सुन रहे हो। Let me say it again. दोबारा कहो। If you're not hearing the word, अगर वचन नहीं सुन रहे you are hearing the world. तो दुनिया को सुन रहे हो, And if you're hearing the world, और अगर दुनिया को सुन रहे हो then you're gonna the fruit of that would be fear. The fruit of that would be anxiety. The fruit of that would be depression. तो दुनिया को सुनते रहने का जो फल आपके जीवन में होगा वो परेशानी, डर, भय होगा। Amen. We have I'll give you some keys to remain strong in faith. And it happens with me. It will happen with everyone. If I feel that I feel that I am feeling weak in faith, I feel that my faith levels are dropping. और ये मेरे साथ होता है और सबके साथ होता है, इसीलिए मैं आपको कुछ कुंजियां देने वाला हूं। अगर मुझे महसूस हो कि मेरे विश्वास का स्तर गिर रहा है, कमजोर हो रहा है, If I feel that I am not feeling that confident as I was feeling 2 months ago, then I will see, oh, what has happened? And then I realize I have become low in my hearing, or I have become low in my confessing. तो मैं देखता हूं कि क्या हुआ पिछले 2 महीने में, ऐसा क्या बदला। तो मैं ये पाता हूं या तो मैंने अपने सुनने को कम कर दिया विश्वास के वचन के, या मैंने उसको बोलने को कम कर दिया। See, the Bible tells us in Romans 3:27 that faith is a law. रोमी 3:27 वचन बताता है विश्वास एक नियम है। What is faith? It's law. Now there are laws, there are natural laws, and there are supernatural laws that God has set in motion. और नियम कानून स्वाभाविक हैं और अलौकिक हैं और परमेश्वर ने उनको रखा है। Right? Laws are eternal. और वो नियम कानून अनंत के हैं। But you have to set a law in motion for you to receive the advantage of that law. लेकिन एक नियम को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा ताकि आप उसका फायदा ले पाएं। For example, the law of aerodynamics. उदाहरण के लिए एरोडायनामिक्स का जो लॉ है, When mankind discovered this law, जब मनुष्य को ये पता लग गया, they did not invent it, उन्होंने इसको बनाया नहीं, they did not create it, इसकी रचना नहीं की, they found it. उन्होंने ढूंढ निकाला। Say found it. बोले ढूंढ निकाला। There are many things in the word that the moment you find it, you will be able to take benefit of it. वचन में कई ऐसे नियम कानून हैं, जब आप ढूंढ लेंगे तो उनका फायदा ले पाएंगे। Amen. That's why knowledge is very important. इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। And I'm not talking about books knowledge. I'm not talking about the knowledge of this world. I'm talking about the knowledge of the word. और मैं किताबी ज्ञान या दुनिया के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वचन के ज्ञान की बात कर रहा हूं। Amen. So when mankind discovered the law of aerodynamics, they understood if we can take an object, give a speed to it, the object will start to lift up. और जब मनुष्य ने पता लगाया कि आप जब किसी भी चीज को लेंगे और बहुत तेजी से वो गति से हिलेगी, चलेगी, तो वो हवा में उठना शुरू हो जाएगी। And if you can maintain that velocity, that things will keep rising up. और अगर उस गति को आप बना के रख पाए तो वो वस्तु हवा में उठती चली जाएगी। And that's why they created engines. Because of the engine, the aircraft is able to maintain a certain velocity, and because of that, the aircraft remains flying and does not come down. और इसीलिए उन्होंने इंजन बनाए ताकि जो एयरक्राफ्ट है वो एक गति प्राप्त कर पाए, ताकि वो हवा में रहे और नीचे ना आ जाए। How many people are getting what I'm saying? कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? Right? So that means for an aircraft to fly, there has to be a certain amount of velocity that has to be maintained. मतलब एक एयरक्राफ्ट के उड़ने के लिए एक तेज गति है जो उसको प्राप्त करनी पड़ेगी पहले। In the same way, for you to fly with your faith, there has to be a certain amount of confession that you have to maintain in your life. ठीक वैसे ही अपने जीवन में विश्वास की उड़ान भरने के लिए एक गति के या एक स्तर के कन्फेशन आपको करने पड़ेंगे। You cannot confess defeat, doubt, sickness, and then think that you are going to walk in victory. अपने जीवन में हार, निराशा और बंधनों की बातें करके अपने जिंदगी में आप जय नहीं देख सकते। Amen. Let's go to 2 Peter 1 from verse 2. I want to show you something. दूसरा पत्रस 1 और 2 मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Say, Lord, I am ready बोले प्रभु मैं तैयार हूँ to receive your word. तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। All right, hear this. Grace and peace be multiplied unto you. How? How? Not through somebody laying their hands on your head. वचन क्या कह रहा है? अनुग्रह और शांति तुम्हारी जिंदगी में कई गुना हो जाए परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, किसी के हाथ में से नहीं। How is grace and peace multiplied? अनुग्रह और शांति कैसे कई गुना बढ़ते हैं आपकी जिंदगी में?
Say through the knowledge. बोले ज्ञान के द्वारा, Through the knowledge. ज्ञान के द्वारा, Through the knowledge of God परमेश्वर के ज्ञान के and of द्वारा Jesus our Lord. और प्रभु यीशु के द्वारा. And where do you get knowledge of God and of Jesus? और कहाँ आपको ज्ञान मिलता है परमेश्वर और प्रभु यीशु के बारे में? In the Word. वचन में. Amen. Amen. That means the more you know about God from His Word, the more grace and peace will be multiplied in your life. इसका मतलब जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे वचन के द्वारा, उतना ज्यादा अनुग्रह और शांति आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाएगी. Amen. Are you getting it? God is not partial. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है. Amen. If that means, as I was telling you about this law, the more you discover who God is and who you are in Christ, the more you will walk in grace and peace. जितना आप जान लेंगे कि मसीह कौन है और आप कौन है मसीह में, उतना आपकी जिंदगी में अनुग्रह और शांति Now होंगे. people don't like such kind of messages. अब लोगों को ऐसे संदेश पसंद Why? नहीं आते. Because it puts a level of responsibility on you. क्योंकि इसमें एक स्तर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है. Because so many Christians say, oh brother, God is sovereign. He does what He pleases. क्योंकि कई से मसीह कहते हैं परमेश्वर तो जो चाहता है वो करता है. Whatever He wants to do, He will do. जो वो करना चाहेगा करेगा. You know, I'm just putting a filter. मैं अपनी बात I don't want to say anything. रोक कर कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुल कर Sometimes I feel like, oh man. Turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को देखे कहे पड़ोसी don't be ignorant. अज्ञान मत रहना. Don't be ignorant. अज्ञान मत रहना. You cannot be ignorant of the word of God and walk as a champion. परमेश्वर के वचन के बारे में अज्ञान रहकर कोई जयवंत जीवन नहीं जी सकता. God cannot bless ignorance. परमेश्वर अज्ञानता को आशीष नहीं दे सकता. You know why? पता है क्यों? Because everything that God does for us is received through the knowledge of God. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है वो ग्रहण होता है परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा. So there is a level of responsibility on your shoulder. So आपके कंधों पर जिम्मेदारी का एक Not बोझ going है. to WhatsApp, brother, sister, pray for me. और वो बोझ ये नहीं व्हाट्सएप पे जाएं भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना Yes, करना. your brother and sister will pray for you. हाँ आपके भाई या बहन प्रार्थना करेंगे आपके लिए. But you have to know who God is and who Jesus is yourself. लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु कौन है. That means you will have to take out time. इसका मतलब आपको समय निकालना You पड़ेगा. will have to take the dust off your Bible अपनी बाइबल से मिट्टी झाड़ना पड़ेगा, and open it उसको खोलना पड़ेगा and dedicate time और to know who God is through His Word. समय निवेश करना पड़ेगा कि आप जान पाओ कि प्रभु है कौन. Amen. Everybody wants a shortcut these days. हर एक को आज छोटा रास्ता चाहिए. There is no shortcut in the kingdom. राज्य में कोई शॉर्टकट Come नहीं. on, turn to your neighbor. Say, neighbor, देखिए पड़ोसी, there is no shortcut in the kingdom. राज्य में कोई छोटा रास्ता नहीं है. Amen. Yeah. There is only one shortcut, and that is the shortcut to hell. एक ही छोटा रास्ता है और वो छोटा रास्ता नरक को जाता है. Amen. That's how people slip and they slide very quickly. But if you want to climb a mountain, it takes continuous effort, it takes consistency, it takes discipline. और वो रास्ता है जहां पर लोग फिसल करके नरक में पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर आपको पहाड़ों पर जय पानी उन पर चढ़ना है तो आपको निरंतर अपने जीवन में अग्रसर होना पड़ेगा. Amen. We are not called to slip and fall. We are called to climb up and possess mountains. हम फिसल कर गड्ढे में गिरने के लिए नहीं, लेकिन हम बढ़कर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, जय पाने के लिए बुलाए गए हैं. Amen. So that means if you're telling anybody, can you pray for me that God may multiply my grace? You're wasting your time. अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी जिंदगी में अनुग्रह बढ़ जाए, तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप. Amen. Because grace and peace is what? Say multiplied. क्योंकि अनुग्रह और शांति क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. Man, when grace and peace multiplies in your life, you will not know what depression means. जब अनुग्रह और शांति आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा डिप्रेशन क्या होता है. Because you know what grace multiplied is? आपको पता है अनुग्रह जब मल्टीप्लाई हो जाता है वो क्या होता है? Multiplied grace is called favor. जब अनुग्रह मल्टीप्लाई हो जाए तो Amen. उसको तरफदारी कहते हैं. Now, grace, saving grace is for every believer. उद्धार के बचाने के लिए अनुग्रह वो हर एक के लिए है. Right? But few have possessed multiplied grace. लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी की बेदारी या
तरफदारी पाई है। Multiplied grace is favor, and when you walk in favor, man, you will be distinguished from others. और जब आप तरफदारी में जिएंगे तो आप दूसरों से अलग आपकी जिंदगी पता लगेगी। And this is the year of multiplied favor in the name of Jesus. और ये साल है जब हमारी जिंदगी में तरफदारी कई गुना महानता से बढ़ेगी। But you have a part to play. लेकिन उसमें आपका योगदान है। Amen. Amen. You have a part to play. Say, I have a part to play. बोले मेरा हिस्सा है इसमें। Nobody can do your part. कोई आपका हिस्सा नहीं कर सकता। Your husband cannot do your part. आपके पति आपका हिस्सा Your नहीं कर wife cannot do your सकता। part. आपकी पत्नी आपका हिस्सा Your नहीं कर kids सकती। cannot do your part. आपके बच्चे आपका हिस्सा Your नहीं कर pastors and leaders cannot do your सकते। part. आपके पास्टर अगुवा नहीं कर Now सकते। hear this. And even God will not do your part. यहाँ तक कि परमेश्वर भी नहीं करेगा आपका हिस्सा। Amen. आमीन। God has done his part. परमेश्वर अपना हिस्सा कर He has released his grace. उसने अपना अनुग्रह दे दिया। Now he is waiting for you. अब वो आपके ऊपर वेट कर रहा है। You are not the waiting party. आप इंतजार नहीं कर रहे। Many people say, when will God heal me? कई लोग कहते हैं परमेश्वर कब मुझे चंगा When will करेगा? God do this for me? परमेश्वर कब मेरे लिए ये God करेगा? is not, you are not the waiting party. आप इंतजार करने वाले नहीं हैं। God is the waiting party. परमेश्वर है जो इंतजार कर रहा है। Because God did it 2000 years ago. Whatever your question is, when will God do it? Let me answer it. 2000 years ago he did it. जो कोई भी आपकी जिंदगी में अगर सवाल है कि परमेश्वर कब करेगा, मैं उत्तर बता रहा हूं, परमेश्वर ने 2000 साल पहले कर दिया। Okay? Let's continue. Let's read it. All right. As his divine power has given us. What? Has given us. और लिखा है जैसे उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दे दिया है। Focus on the tense. किस काल में लिखी गई ये बात? Not that he will give us. ये नहीं लिखा कि दे देगा, Has given us. दे दिया है। Religion has a habit of putting things into future that God has put in the past. धर्म की बुरी आदत है वो बातें जो परमेश्वर ने इतिहास में कर दी आपके साथ पहले ही, उनको उठा करके भविष्य में रख दो। Breakthrough is coming. ओ छुटकारा आएगा, Breakthrough will come. एक दिन आएगा। I have a news for you. एक खबर है मेरे पास आपके लिए। Breakthrough came 2000 years ago. छुटकारा 2000 साल पहले ही आ गया था। Amen. Your answer is not in the future. आपका उत्तर भविष्य में नहीं है, Your answer is in the past. आपका उत्तर इतिहास में है। God has. See, the Bible says, "Let God be true and every man a liar." Do we believe that? Can God lie? No. बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? Now tell me, if God says He has given us how many things? अगर परमेश्वर कहता है कि उसने हमें सब चीजें दे दी हैं, How many things? कितनी चीजें? And I've taught you, right, that all in Greek and in Hebrew means all. और मैंने आपको सिखाया है कि जो सब का अर्थ यूनानी और इब्रानी में है, सब ही है। But then the question comes, if God has given us all things, why are we not walking in that reality? लेकिन सवाल ये उठता है, अगर परमेश्वर ने हमें सब चीजें दे दी हैं तो हमारी जिंदगी में वो सब चीजें क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? Because many Christians are not aware about it. They do not have the knowledge that they have been given all things. क्योंकि बहुत सारे विश्वासी इस बात के लिए अनजान हैं कि उनको सब कुछ दे दिया गया है पहले ही। See, for example, Danny, can you come here? उदाहरण के लिए, Okay, for example, I take 10,000 rupees and I put it in his pocket. मैंने 10,000 लेके उनकी जेब में डाल दिया। Okay, have I given him 10,000 rupees? क्या दिया है? Yes. हाँ, दिया। But he is not aware about it. पर मान लीजिए उनको नहीं पता, Will he be able to use that 10,000? क्या वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? Right? Thank you. So, knowledge of what belongs to us is very important for you to walk in your inheritance. तो हमारी जो विरासत है उसको जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ताकि अपने जीवन में विरासत में जी पाएं। Otherwise, you'll cry all your life, God, when will you give me? And God says in His Word, I already have. लेकिन आप अगर ऐसा नहीं जानेंगे तो जिंदगी भर रोते रहेंगे, परमेश्वर कब मुझे दोगे? और परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है मैंने सब कुछ दे दिया है। Amen. It's so sad that most Christians are deceived about believing what prayer is. ये बहुत दुखद है कि बहुत से विश्वासी मानना नहीं चाहते कि प्रार्थना है क्या। I don't think there is any believer who doubts that God has the power to heal.
मुझे नहीं लगता कोई भी विश्वासी ये शक करता हो कि परमेश्वर के पास शक्ति नहीं है चंगा करने की। Everybody believes that God has the power to heal, God has the power to set people free. हर कोई ये मानता है कि परमेश्वर के पास शक्ति है चंगा करने की, लोगों को छुड़ाने की। But many believe लेकिन कई ये मानते हैं, He is not doing it for us. कई लोग ये मानते हैं कि वो हमारे लिए कर नहीं रहा We है, have to persuade Him to do it for us. हमें उसको किसी तरह से राजी कराना पड़ेगा कि वो कर And दे। they think prayer is persuading God to move for us. और लोगों को लगता है कि प्रार्थना है परमेश्वर की को रजामंद कराना कि वो हमारे We लिए कुछ have करे। to convince God, oh God, look at my tears. हमें किसी तरह से परमेश्वर को राजी करना है कि परमेश्वर मेरे आंसुओं को तो देख लो। Right? I've told you that story. I don't have time, but I've told you that story. One time one preacher came and he said, God will not answer your prayers unless he sees tears. और मैंने आपको एक कहानी बताई है, मेरी एक बार एक प्रचारक आया, उन्होंने कहा परमेश्वर तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक तुम्हारे आंसू ना देख Now, ले। that time I was an ignorant believer. और उस समय मैं एक बिना ज्ञान का विश्वासी था। So what did I do? तो मैंने क्या किया? I tried to get tears in prayer. मैंने आंसू लाने की कोशिश किया। God, prayers are not answered because they are mixed with tears. Prayers are answered because they are mixed with faith. प्रार्थनाएं इसलिए उत्तर नहीं होती क्योंकि उनमें आंसू मिले हुए हैं। प्रार्थनाएं इसलिए उत्तर होती हैं क्योंकि उनमें विश्वास मिला हुआ है। You know, one time God told me, He said, son, you don't have to convince me, you have to convince your heart. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा तुझे मुझे राजी करने की जरूरत नहीं है, अपने दिल को राजी कर ले। Amen? It's not like God is, no, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा. You're like, God, please, no, मैं नहीं दूंगा. Okay? God is not a girlfriend and boyfriend. ये रुठाने मनाने का खेल नहीं है, परमेश्वर गर्लफ्रेंड नहीं है। He is a good father. वो एक अच्छा पिता है। And He has already given us all things वो एक बहुत अच्छा पिता है और उसने सारी बातें पहले ही हमें दे दी हैं। that pertain. Okay, some people say, yeah, brother, but they are all spiritual things, okay? और कई लोग कहते हैं, हाँ भाई जो दिया है वो आत्मिक चीजें हैं। Let's read. सिर्फ पढ़ते हैं, Okay? ठीक है? That pertain to life and godliness. जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। Life and godliness. जीवन और ईश्वरीय जीवन। Think about this. If you take an apple seed, अगर आप सेब का बीज लें, you sow it in the ground, उसको मिट्टी में बो दें, right? After a few years, you see this huge, beautiful apple tree with all the beautiful apples in it. कुछ सालों बाद आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ है, उसमें सेब लगे हुए हैं बहुत सारे। Where were apples? सेब कहाँ थे वो सारे? In the seed. उस बीज में। So whatever was needed was already implanted in the apple seed, even when it looked tiny. सो जो कुछ चाहिए था उस बड़े पेड़ पर फल और सब कुछ के लिए, वो सब कुछ पहले से ही उस बीज के अंदर पैक था। Everything was already in the apple seed. सब कुछ पहले ही उस बीज के अंदर था। Now look at your body. अपने शरीर को देखो, Bones, you know, हड्डियां हैं, muscles, मसल्स है, heart, दिल है, liver, लिवर है, brain. दिमाग है। Where was this? कहाँ था ये सब कुछ? This was in a single cell, ये in सब that कुछ, seed. It was already in that. ये सब कुछ एक सिंगल सेल में, एक सीड And the में था। Bible says we are born not with corruptible seed, but we are born again with the incorruptible seed of the Word of God. और बाइबल कहती है कि हमने जो यह नया जन्म पाया है ये विनाशी बीज से नहीं लेकिन परमेश्वर के अविनाशी बीज से पाया है। When you got born again, जैसे ही आपने नया जन्म पाया, everything that you would need in this life and for godliness was already deposited in that seed. जो कुछ आपको इस जीवन को भरपूरी से जीने के लिए और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए था सब कुछ उसमें था। So that means now you don't have to convince God a bit. इसका मतलब आपको रत्ती भर भी परमेश्वर को मनाने की जरूरत Prayer नहीं। is not about persuading God. अब मुद्दा परमेश्वर के पीछे उसको राजी कराने के लिए भागना नहीं True है। prayer is partnering with God so that you can receive from Him which already belongs to you. सच्ची प्रार्थना है परमेश्वर के साथ सहभागिता करके उसको हासिल करना जो उसने पहले ही आपको दे दिया है। Amen. That's why Jesus said in Mark 11:24, when you pray, do what? Try to convince me. When you pray, believe. The reason many people are not getting the answers is because their heart doesn't believe.
मरकुस 11:24 यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहा क्या कि मुझे मनाने की कोशिश करो, नहीं, उसने कहा धन्यवाद करो क्योंकि पहले ही मैंने तुम्हें दे दिया है। लेकिन बहुत सारे विश्वासियों के दिल ये बात नहीं मानते। Amen. Are you getting this, church? See, Jesus is teaching us a principle to receive answers. यीशु उत्तर पाने का सिद्धांत सिखा रहे हैं। Okay? He said, when you pray, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो believe. विश्वास करो। Believe what? क्या विश्वास? That it's already yours. कि वो You तुम्हारा हो have चुका already है, received it. तुम्हें मिल चुका है। And if you can believe that you have received it, it shall be yours. और अगर तुम मान लोगे कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारा हो जाएगा। Amen. Do you read anywhere in this scripture that Jesus is saying you have to persuade God? क्या आपको कहीं पर भी दिख रहा है कि यीशु कह रहा है कि परमेश्वर को मनाना पड़ेगा? But you ask any believer about prayer, they think when they are praying, they are trying to arm twist God or they are trying to persuade Him to do things for them. लेकिन आप किसी भी मसीह से पूछ लीजिए प्रार्थना क्या है तो वो बताएंगे जी परमेश्वर को मनाना है। वो ऐसा जैसे वो परमेश्वर की बाजू मरोड़ रहे हैं कि जो चाहिए दे दे। Are you getting it? So that's what God told me. Son, you don't need to convince me, you need to convince your heart. परमेश्वर ने मुझसे यही कहा, बेटा तुझे मुझे मनाने की जरूरत नहीं, अपने दिल को मना ले। Amen. If you can believe अगर आप मान सकते हैं that God has already given it to you, परमेश्वर ने आपको वो दे दिया है, you will have it. तो वो आप पा लेंगे। Amen. And I've already taught it, but we don't have time, so let's go ahead. Okay. Let's go to the next verse. अगली आयत पर चलते हैं। All right. Not this one. 2 Peter 1. 2 Peter 1:3. Hallelujah. Are we learning something? Okay. कुछ सीख रहे हैं? All right. As His divine power, again, Apostle Peter is again stressing, as His divine power, और प्रेरित पत्रस दोबारा कह रहे हैं जैसे उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने has given to us, हमें right? सब कुछ दे दिया है। Now hear this. How? कैसे? But how will you walk? Through, how will they work? Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. पर ये कैसे मिलेगा, कैसे हमारी जिंदगी में दिखाई देगा? उसके ज्ञान के द्वारा, उसकी ज्ञान की पहचान के द्वारा जिसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया। Okay, that means it's very important that you know what belongs to you. इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जान लें कि आपका हिस्सा क्या है। So let me say it this way. True Christianity is not trying to get more from God. सच्ची मसीहत परमेश्वर से और पा लेना नहीं है। True Christianity is discovering what is already yours in Christ Jesus. लेकिन सच्ची मसीहत ये जान लेना है कि आपको पहले ही क्या मिल चुका है मसीह यीशु में। Amen. आमेन। You don't have to beg God one day in your life now. अपनी जिंदगी के एक और दिन परमेश्वर से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। But you can just thank Him and say, Father, I thank you. All that I need has already been provided for me. लेकिन आप उसका धन्यवाद दे सकते हैं, पिता जो कुछ मुझे कभी भी आवश्यकता थी वो आपने पहले ही मुझे दे दिया है। Amen. And I receive it. और मैं उसको ग्रहण करता हूं। Right? All right. Revision. All right? Okay. Some people say, how long will you teach faith? कई लोग कहते हैं कब तक विश्वास सिखाएंगे आप? Until you get it. जब तक आप विश्वास में जीना ना शुरू कर दें। If your children go to a school, अगर आपके बच्चे एक स्कूल जाएं, do you want the teachers to just teach them a new lesson every day, or do you want teachers to make sure that the kids learn what the teacher is teaching? क्या आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे के जो टीचर हैं वो आपके बच्चे को हर रोज कुछ नया सिखाते रहे, चाहे वो सीखे ना सीखे, या फिर ये कि आपके टीचर जो सिखा रहे हैं वो आपका बच्चा सीखे? A teacher's responsibility is to make sure that kids are learning what they are teaching. एक टीचर की जिम्मेदारी ये है कि जो वो सिखा रहा है वो बच्चे सीखें। Amen. आमेन। And here God has appointed me as a teacher of His word, so I have to make sure that you are getting what I'm teaching. So I'll keep on doing the revision unless you get it. और यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे एक टीचर रखा है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको तब तक सिखाऊं जब तक आपकी जिंदगी में आप उसमें चलने ना लग जाएं। Amen. Revision. How is grace and peace multiplied? कैसे अनुग्रह और शांति आपकी जिंदगी में कई गुना बढ़ेगी? Through the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान How से। do you get that knowledge? Through the word. कैसे मिलता है ज्ञान? वचन से। Not through a vision, not through a dream. दर्शन या स्वप्न के द्वारा नहीं। Let me hear it. Let me say that again. ध्यान से सुनना। Some of the weird Christians that I've met are the ones who claim they see a new vision every day, and they are the most weird Christians that I've met. कई जो अजीब से मसीहों से मैं मिला हूं उनको रोज दर्शन दिखाई देते हैं।
Amen. Not denying visions, they are powerful. But what I'm saying is, if you meet somebody who sees vision every time they pray, a big red signal. मैं ये नहीं कह रहा कि दर्शन स्वप्न वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको हर समय दर्शन दिखता है तो वो बहुत दिक्कत की बात है. God's word is the prime way he speaks to his kids. परमेश्वर का वचन प्राथमिक तरीका है परमेश्वर का बात करने का अपने बच्चों से. Amen. God's word उसका is the वचन prime way. उसका प्राथमिक तरीका है. Not visions, दर्शन नहीं, not dreams, स्वप्न नहीं, not audible voices, सुनाई देने वाली आवाजें नहीं, but his word. लेकिन उसका वचन. Amen. Amen. And then you will get these experiences. If I can say it this way, I'm sorry, I'm going to, I just have to make, compressing. All right. So, when you eat a cake, और तब सारे अनुभव आपके हो सकते हैं. जब आप एक केक खाते हैं, right? There's the base of the cake, केक में एक बेस होता है and there is topping. और फिर उस पर टॉपिंग होती है. Cake tastes good because there is a nice base and then there is a nice topping. केक अच्छा इसीलिए चखने में होता है क्योंकि उसका बेस अच्छा है, उसकी टॉपिंग Put अच्छी some है. cherry on the top, there's some whipped cream, कुछ चेरी है, कुछ क्रीम है. right? है ना? In the same way, ठीक वैसे the word of God is the base. परमेश्वर का वचन जो है वो नींव है, बेस है. And a vision and dream can be like a topping on the top. और जो दर्शन और स्वप्न है वो टॉपिंग की तरह हो सकते हैं But ऊपर. if you make the base as topping, लेकिन अगर जो टॉपिंग है वो बेस हो जाए the cake is going to taste horrible. तो वो केक बहुत ही बकवास होगा. Amen. Are you guys with me? Right? All right. So, and God has given us, as His divine power has given us, all things, how? Through the knowledge. तो परमेश्वर ने सारी बातें जो हमें दी हैं अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार वो कैसे मिलती हैं? उसके ज्ञान के द्वारा. Praise God. You're good students. अच्छे शिष्य. Amen. You know, one time I was praying and the Lord said, He said, do you know why Jesus was the best teacher? एक दिन मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर ने कहा पता है क्यों यीशु सबसे अच्छा टीचर रहा है? I said, no, Lord. मैंने कहा क्यों प्रभु? He said, because he was the best student. उसने कहा क्योंकि वो सबसे अच्छा शिष्य रहा है. The problem is, so many Christians wants to teach the word, but they never want to submit and learn. That's the problem. दिक्कत है कि बहुत से मसीह वचन सिखाना तो चाहते हैं लेकिन पहले खुद सीखना नहीं चाहते. Only the best students become the best teachers. केवल सबसे अच्छे शिष्य ही सबसे अच्छे शिक्षक बनते हैं. Amen. All right, you are good students. आप अच्छे शिष्य